बहुत समय पहले एक विशाल नगर में एक धर्मप्रिय और सत्यव्रती राजा राज्य करता था। उसकी रानी भी अत्यंत पुण्यशालिनी, पतिव्रता और शिव भक्त थी। यद्यपि उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु वर्षों से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इस कारण राजा रानी मन ही मन दुखी रहते, किंतु उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। श्रावण मास आरंभ होते ही संपूर्ण नगर शिवमय हो जाता था। मंदिरों में रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और व्रत की तैयारियां आरंभ हो जातीं। उसी समय एक दिन रानी ने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे रानी, यदि तुम सावन के सोमवारों को विधिपूर्वक व्रत करोगी, व्रत कथा सुनोगी और श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करोगी तो तुम्हारी गोद अवश्य भर जाएगी। रानी ने प्रातः होते ही अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। राजा ने भी इसे दिव्य संकेत मानकर अनुमति दे दी और कहा, हे प्रिय, यह व्रत हम दोनों करेंगे। जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती, हम सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे। अगले ही सोमवार से रानी ने व्रत का संकल्प लिया। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर से अभिषेक किया। बेलपत्र, आक, धतूरा और पुष्प अर्पित किए, दीप जलाया और विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। उसके पश्चात व्रत कथा सुनी और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मेरी गोद भर दो, मुझे मातृत्व का सुख दो। पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि रानी स्वयं व्रत कर रही है। इससे नगर की स्त्रियों ने भी सावन सोमवार व्रत आरंभ किया। मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी, भजन कीर्तन होने लगे और वातावरण शिवमय हो गया। रानी ने पहले सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से संपन्न किया। उस रात उसने फिर स्वप्न में भगवान शिव को देखा। इस बार उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्ते, तुम्हारी श्रद्धा मुझे अत्यंत प्रिय है। व्रत जारी रखो, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होगी। सुबह रानी ने यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सावन के प्रत्येक सोमवार को राजमहल में विशेष रुद्राभिषेक और शिव कथा का आयोजन होगा। दूसरे सोमवार को रानी ने फिर व्रत रखा। अभिषेक के लिए स्वयं गंगा जल मंगवाया गया। सुगंधित पुष्प, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, धूप दीप से पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और कथा सुनने के बाद रानी ने संतान हेतु पुनः प्रार्थना की। इसी बीच नगर में एक चमत्कार घटा। एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी, जो वर्षों से संतानहीन थी, उसने भी रानी से प्रेरित होकर व्रत रखा और पहले ही सोमवार के बाद उसे गर्भधारण का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर रानी का मनोबल और बढ़ गया। वह बोली, हे महादेव, आपने दरिद्र की झोली भर दी, अब मेरी पुकार भी सुनिए। राजा भी नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ करने लगे। पूरे राज्य में शिव भक्ति की लहर दौड़ गई। हर घर में हर हर महादेव का गूंज सुनाई देता। तीसरे सोमवार का दिन था। रानी व्रत की तैयारी स्वयं कर रही थी। रसोई में व्रत का भोजन, फलाहार, पंचामृत और पूजा सामग्री वह स्वयं देख रही थी। इस बार रानी ने 11 ब्राह्मणों को भोज कराया और संध्या के समय शिव पुराण कथा भी रखी। कथा सुनते समय रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह बोली, हे भोलेनाथ, आपने सबको दिया, मुझे खाली क्यों रखा? क्या मेरी गोद कभी न भरेगी? राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, हे रानी, विश्वास रखो, शिव की कृपा निश्चित है। जब वे स्वयं स्वप्न में मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उनका वरदान भी अवश्य मिलेगा। उस रात रानी ने एक और सपना देखा। उसने स्वयं को कैलाश पर्वत पर खड़े पाया। वहां हिमाच्छादित पर्वतों के मध्य भगवान शिव ध्यानमग्न थे। पार्वती माता समीप बैठी थीं। रानी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मातेश्वरी, मेरी विनती शिव तक पहुंचा दो। पार्वती माता ने रानी को उठाया और कहा, तू तो स्वयं मेरी जैसी है, चिंता मत कर, शिव का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली सुबह रानी अत्यंत प्रसन्न थी। उसने इस स्वप्न को अपने जीवन की दिशा मान लिया। चौथे सोमवार को पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। रानी के स्वप्नों की चर्चा अब राजमहल से निकलकर जनता तक पहुंचने लगी थी। लोग कहते, रानी साक्षात शिव पार्वती की कृपा से अभिसिंचित हैं।
इस बार रानी ने व्रत के साथ साथ एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्ठि रुद्र यज्ञ। उसमें आचार्य, विद्वान और 108 कन्याओं को आमंत्रित किया गया। राजा ने स्वयं यज्ञ की आहुति दी और रानी ने पूर्ण श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक एक पर जलाभिषेक किया। उसने 1000 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और हर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया। पूजा पूर्ण होते ही आचार्य ने कहा, हे रानी, तुम्हारा संकल्प पूरित होगा। सावन के अंतिम सोमवार तक तुम वर प्राप्ति के संकेत पाओगी। राजा और रानी ने उन्हें यथोचित दक्षिणा दी। उस रात अचानक आकाश में बिजली चमकी, मेघ गरजे और तेज वर्षा होने लगी। शिव मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। यह सब देख नगरवासी बोल उठे, यह तो स्वयं शंकर का चमत्कार है। रानी का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा, जैसे उसके हृदय में कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो। 5वां सोमवार आया। रानी की आंखें सुबह होने से पहले ही खुल गईं। उसके मन में एक अनजानी सी ऊर्जा थी, जैसे कोई शुभ संकेत उसके अंतर्मन को स्पर्श कर रहा हो। उसने स्नान कर केशरी वस्त्र धारण किए, मंदिर को पुष्पों से सजाया और जल, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करने लगी। इस बार उसने एक विशेष संकल्प लिया। वह व्रत के साथ 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करेगी और हर एक पर एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करेगी। रानी ने यह संकल्प पूर्ण किया और फिर कथा सुनते सुनते उसकी आंखें नम हो गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। अभिषेक करते समय शिवलिंग पर चमकती हुई रोशनी निकली और घंटियों की ध्वनि स्वयं बजने लगी। वहां उपस्थित ब्राह्मण और स्त्रियां स्तब्ध रह गए। यह सब देख रानी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे शिव, यह आभास आपका संकेत है। मुझे आप पर अटूट विश्वास है। राजा ने रानी को गले लगाया और कहा, अब संदेह नहीं, महादेव अवश्य कृपा करेंगे। रानी अब हर सोमवार को जैसे एक देवी बन चुकी थी। उसका व्रत अब केवल उसकी संतान की चाह नहीं, एक भक्ति की साधना बन चुका था। नगर की कन्याएं उसे आदर्श मानती थीं। हर स्त्री कहती, रानी जैसी श्रद्धा हमें भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। 6ठे सोमवार को रानी ने दिन भर उपवास रखा, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान दिए और रात्रि में स्वयं मंदिर जाकर रुद्राभिषेक किया। शिवालय में वह घंटों बैठी रही और सिर्फ एक ही मंत्र दोहराती रही, एयूएम नमः शिवाय। उस रात रानी को एक अलौकिक सपना आया। वह गर्भवती थी और उसकी गोद में एक सुंदर तेजस्वी बालक हंस रहा था। उसने देखा कि वह बालक खुद शिवजी की जटाओं से निकले जल में स्नान कर रहा है। स्वप्न से जागकर वह अत्यंत भावुक हो गई। प्रातः होते ही रानी ने विशेष पूजा रखी और राजा को वह स्वप्न सुनाया। राजा ने राज्य भर में दीपमालिका और उत्सव की घोषणा कर दी। अब व्रत का 7वां सोमवार आया। रानी की आभा इतनी बढ़ चुकी थी कि जो कोई उसे देखता उसकी आंखों में श्रद्धा भर जाती। वह गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा मातृत्व की चमक से भरा था। इस दिन विशेष अभिषेक के लिए उत्तर दिशा से आए एक तपस्वी ब्राह्मण ने राजमहल में प्रवेश किया। उसने कहा, हे रानी, मैं वर्षों से हिमालय में शिव उपासना करता आया हूं। आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लाया। मैं तुम्हारे लिए विशेष वर मांगूंगा। रानी ने उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। तपस्वी ने उस दिन रुद्राभिषेक कराया और व्रत कथा के अंत में कहा, भोलेनाथ प्रसन्न है। सावन का अंतिम सोमवार जब आएगा तब तुम्हारे गर्भ में जीवन का संचार होगा। यह वचन मैं शिव से प्राप्त कर लाया हूं। यह सुनते ही रानी की आंखों से अश्रु बह निकले और राजा ने भी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। 8वां सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार। पूरा नगर शिवमय था। रानी और राजा ने संकल्प लिया कि इस दिन वे 1008 शिवलिंगों पर अभिषेक कर कांवड़ लाएंगे और पूर्ण रात्रि जागरण कर महामृत्युंजय जाप करेंगे। पूरे महल को दीपों और फूलों से सजाया गया। हर दिशा से भक्तों की धारा मंदिरों की ओर बह रही थी। रानी ने सैकड़ों कन्याओं को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और फिर अपनी आराधना में लीन हो गई। जैसे ही आधी रात हुई, शिव मंदिर के गर्भगृह में स्वयं रोशनी की एक जलधारा गिरी और शिवलिंग से सुगंध की लहर फैलने लगी। उसी समय रानी को एक आभास हुआ, उसकी काया में कोई ऊर्जा प्रवेश कर गई है। उसने आंखें खोलीं और से अपना पेट स्पर्श किया। हृदय में एक कंपन, एक चेतना, एक जीवन धारा उसे महसूस हुई।
वह उठी और शिव के चरणों में गिर पड़ी। हे त्रिलोकेश्वर, आपने मेरी झोली भर दी। राजा को जब यह झांत हुआ, उसने नगाड़े बजवा दिए। पूरे नगर में आनंद की घोषणा हो गई। रानी को गर्भधारण किए अब 2 महीने बीत चुके थे। उसका चेहरा अब संपूर्ण दिव्यता से भर चुका था। नगरवासी कहते, यह केवल संतान का प्रभाव नहीं, स्वयं शिव की कृपा है। रानी ने अब भी व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक यह बालक जन्म लेकर मेरी गोद में न आए, मैं व्रत करती रहूंगी। राजा ने एक दिन रानी से कहा, प्रिय, अब तुम व्रती नहीं, माता बनने जा रही हो, स्वयं को विश्राम दो। पर रानी मुस्कुराई और बोली, राजन, यह व्रत ही तो है जिसने मेरी गोद भरी है, इसे मैं त्याग कैसे कर सकती हूं। अब रानी हर सोमवार विशेष पूजन करती और साथ में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करवाती। एक बार रात्रि में शिवजी स्वयं उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, हे रानी, तुमने मेरी भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया है। जो पुत्र तुम्हारे गर्भ में है, वह केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरा अंश है। यह सुन रानी की आंखें खुलीं। उसकी देह रोमांचित हो गई। उसने प्रणाम किया और आभार प्रकट किया। राजा अब नगर में योगी के नाम से प्रसिद्ध हो चला था। वह दिन रात शिव आराधना में लीन रहता और प्रजा की सेवा करता। एक दिन राज्य के मंत्री ने कहा, महाराज, अब तो उत्तराधिकारी आने वाला है, राज्य के कामकाज पर भी ध्यान दें। राजा मुस्कुराया और बोला, जब शिव स्वयं रक्षक हों तो डर किसका। राजा और रानी ने मिलकर शिव मंदिर के पास एक नंदवन बनवाया, जहां प्रतिदिन रात्रि को भजन, कीर्तन और शिव कथा होती। अब सारा नगर धर्ममय बन गया था। एक रात्रि रानी को स्वप्न में शिवजी की झलक मिली। उन्होंने बालक को गोद में लिया हुआ था। उन्होंने रानी से कहा, अब मैं इस बालक को तेरे सुपुर्द करता हूं, इसका पालन उसी प्रेम और भक्ति से करना जैसे तूने मेरा किया है। यह सपना इतना सजीव था कि रानी सुबह उठकर प्रसव वेदना जैसा अनुभव करने लगी। राजवैद्य को बुलाया गया और उन्होंने बताया, महारानी का गर्भ अब पूर्ण रूप से सुरक्षित और शिवमय हो चुका है। एक दिन राजा को एक साधु मिला जो शिव भक्त था और हिमालय से आया था। वह बोला, हे राजन, तुम्हारे समर्पण को देखने स्वयं महादेव कैलाश से प्रसन्न होकर आए हैं। वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे, सावधान रहना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हर परीक्षा को स्वीकार करता हूं यदि वह शिव का आदेश हो। ठीक 2 दिन बाद राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और प्रजा व्याकुल हो गई। राजा ने तुरंत अन्न भंडार खोल दिया और जनता को अन्न वस्त्र बांटना शुरू किया। इसी बीच शत्रु राज्य से आक्रमण की सूचना आई। मंत्री बोले, महाराज, यह संकट समय है, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। पर राजा ने कहा, शिव की शरण में चलो, वही मार्ग दिखाएंगे। रानी ने भी अपने कक्ष में बैठकर लगातार शिव मंत्र का जाप करना शुरू किया। एवं नमः शिवाय और एवं त्र्यंबकम यजामहे का जप गूंजने लगा। रात्रि को रानी के सामने एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई और उसने कहा, डरो मत, यह सब लीला है, यह संकट तुम्हारी परीक्षा है, अडिग रहो। राजा ने सेना को न भेजकर पूरी प्रजा के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक करवाया। जब हजारों लोगों ने एक साथ हर हर महादेव का घोष किया, तभी आकाश में बादल घिर आए और मूसलधार वर्षा होने लगी। नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरियाली से भर उठे। इसी समय आक्रमण करने आए शत्रु राजा का रथ मंदिर द्वार पर आकर स्वयं रुक गया। उसके अश्व कांपने लगे और युद्ध करने से पहले ही उसकी तलवार टूट गई। शत्रु राजा ने हाथ जोड़ दिए और कहा, यह कोई सामान्य राजा नहीं, यह शिव का भक्त है, इससे युद्ध नहीं, चरणों में स्थान मांगना चाहिए। उसने राजा के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और कहा, अब से हम मित्र राज्य कहलाएंगे। इस चमत्कार को देखकर पूरे नगर में शिवरात्रि जैसा उत्सव मनाया गया। रानी ने शिवलिंग के आगे दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें न केवल संतान दी, बल्कि भक्ति की वह शक्ति भी दी जिससे हम हर संकट पार कर सके। वर्षा के बाद सब कुछ शांत हो गया। राज्य में पुनः समृद्धि लौटी और प्रजा ने राजा और रानी को शिव का स्वरूप मान लिया। इसी पवित्र माहौल में रानी का 9वां मास आरंभ हो गया। राजवैद्य ने कहा, रानी की प्रसूति निकट है और यह बालक दिव्य तेज वाला होगा। सावन का अंतिम सोमवार आया। रानी ने यथावत व्रत किया, मंदिर गई,
शिवलिंग पर जल चढ़ाया, भजन सुने और अंत में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख के साथ यह सामर्थ्य भी देना कि मैं इसका पालन धर्मपूर्वक कर सकूं। रात्रि में उसे प्रसव पीड़ा हुई। पूरे नगर में दीप जलाए गए, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और मध्य रात्रि में शिवरात्रि जैसे ही समय में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के समय आकाश में शंख ध्वनि सी गूंज उठी, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं और शिवलिंग पर स्वयं चंदन और फूल गिरने लगे। राजा ने उस बालक का नाम शिवदत्त रखा। वह बालक शिशुकाल से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके माथे पर जन्म से ही त्रिपुंड का चिन्ह था। राजा ने घोषणा की, यह पुत्र केवल मेरा उत्तराधिकारी नहीं, यह शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। इसकी शिक्षा और पालन उसी भावना से होगा। राजगुरु ने उसका नामकरण संस्कार विधिपूर्वक किया। प्रतिदिन शिव मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ बालक का लालन पालन होने लगा। एक दिन बालक ने रानी से पूछा, मां, क्या मैं स्वयं शिवजी को देख सकता हूं? रानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम भी मेरे जैसे श्रद्धा और व्रत से उन्हें पुकारोगे तो वह अवश्य दर्शन देंगे। यह सुनकर शिवदत्त ने भी बाल्यकाल से ही सोमवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वर्षों बीते। अब शिवदत्त 12 वर्ष का हो चुका था। वह पूर्ण रूप से वेद शास्त्र, युद्ध कला और धर्म में निपुण था। वह हर सोमवार को रुद्राभिषेक करता, व्रत रखता और कथा सुनता। एक दिन रात्रि को शिवदत्त ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उसी ध्यान में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। वे बोले, वत्स, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे माता पिता की भक्ति के कारण मैं स्वयं तुम्हारे रक्षण हेतु आया हूं। तुम्हारा जन्म केवल सुख भोगने नहीं, धर्म स्थापना के लिए हुआ है। शिवदत्त ने आंखें खोलीं और उसके मुख से निकला, एयूएम नमः शिवाय, और तभी उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुबह रानी ने देखा कि उसका पुत्र प्रभात काल में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ध्यान में लीन है। उसकी देह से दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा था। राजा ने समझ लिया कि यह केवल पुत्र नहीं, यह तो शिव का अंशावतार है। समय बीता और शिवदत्त बड़ा हुआ। वह राजा बना और अपने शासन में धर्म, न्याय, करुणा और भक्ति का विस्तार किया। हर श्रावण मास में वह स्वयं रथ पर बैठकर नगर में शिव झांकी निकालता और हर सोमवार को रुद्राभिषेक करता। प्रजा उसे भक्तराज कहने लगी। अपने जीवन के अंतिम काल में राजा और रानी ने संन्यास लिया और कैलाश यात्रा पर निकल पड़े। कहते हैं कि उसी यात्रा में उन्हें अंतिम समय पर भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए और वे वहीं शरीर त्याग कर शिवलोक चले गए। शिवदत्त ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंततः उसे भी कैलाशवासी बनने का वरदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत ने एक निःसंतान रानी को न केवल पुत्र प्राप्त कराया, बल्कि उस पुत्र के माध्यम से संपूर्ण राज्य को शिवमयी बना दिया। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वह शिव का अनुग्रह प्राप्त करता है और जीवन के हर संकट से मुक्त हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलना। और सावन का महीना मतलब एक नहीं 2 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।